ओम सभी को नमस्ते जी। आज 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है हमारी YouTube पर वीडियो डाले हुए, और मैंने पिछले 1 महीने तो पूरी तरह फ़ोन को छोड़ दिया था। आज मैं आपके सामने थोड़े अनुभव रखना चाहता हूँ मोबाइल छोड़ने के, क्या अनुभव हुए हैं मुझे। क्योंकि वो जो बुरी आदतें हो तो मैंने कभी की नहीं कि मैंने इतने दिन छोड़े हो गए, मुझे क्या लाभ मिला है। ये मोबाइल भी कोई कम बुरी आदत नहीं है। मैं भी कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, मेरे कमरे में लगी हुई हैं। ऋषियों से पूछा गया कि हानियों में बड़ी हानि क्या है। ऋषियों से जब पूछा गया तो ऋषि कहते हैं समय की बर्बादी, अवसर का खो देना। ये किसने बताया? ये भर्तृहरि जी ने बताया है। जब उनसे प्रश्न हुआ कि का हानि ही, तो कहते हैं समय च्युतिर निपुणता, अवसर को खो देना, समय को बर्बाद कर देना बड़ी हानि है। एक बात और आई, कहा ना कि एक कहता है कि मैंने समय को बर्बाद किया, अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। आपने और भी सुना होगा कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने का क्या लाभ है। और भी कईयों की बातें आई। नेपोलियन भी कहता है कि मैं सब कुछ सुन सकता हूं पर यह नहीं सुन सकता कि कोई कहे कि नेपोलियन ने अपना समय बर्बाद किया। हमारे ऋषियों ने तो खूब लिखा ही है। तो जो मैंने ये अनुभव किया 1 महीना मोबाइल छोड़ करके, बिल्कुल छोड़ दिया, जमा कर दिया आचार्य जी के पास, मोबाइल को अपने पास रखा ही नहीं। तो मैंने 5-5 मिनट की कीमत समझी है। और तो कुछ करना नहीं था। अरे 5 मिनट है, अब तो ये 5 दोहरा लेता हूं। मेरी दिनचर्या पूरी व्यवस्थित, पूरी बंधी हुई दिनचर्या। प्रतिदिन 9-10 घंटे की पढ़ाई, और खाली समय जब हो जाता अब क्या करें तो स्वाध्याय करते। कई पुस्तकें पढ़ दी मैंने सालों बाद। मुझे कई साल पुस्तकें पढ़ने का शौक रहा, अब भी है, लेकिन इस मोबाइल ने सब बिगाड़ दिया। सालों बाद मैंने पुस्तकें ऐसी एक दिन में पुस्तकें खत्म की। मेरी अपनी तो पुस्तकें थी ही, मैंने संकल्प लिया था। अब मोबाइल छूटे कैसे? मैंने संकल्प लिया कि मुझे धातु पाठ करना था। मैं आपको बताता हूँ, महर्षि पाणिनि मुनिकृत, और कि मेरा और प्रथमावृत्ति भी चली हुई है। उधर से अष्टाध्यायी प्रतिदिन पूरी का आवर्तन करना। फिर जो धातुएं, मैं 50 धातु का ये संकल्प लिया कि 50 करूंगा, फिर पिछला दोहराना भी होता है। तो इस तरह करके मैं इतना बंध गया, इतना ज़्यादा बंध गया था कि मैं 5-5 मिनट की कीमत समझता था कि अरे 5 मिनट बची हैं, इसमें कर लेते हैं। और इस समय में बहुत आनंद आया, बहुत सुख की अनुभूति हुई। हाँ, कुछ अंतिम सी में जाके मोबाइल की भी, क्योंकि मोबाइल से बहुत चीज़ें जुड़ी हुई है। मोबाइल छोड़ना मेरे लिए कोई सामान्य नहीं था, क्योंकि हमारी हजारों रुपए का खर्च रहता, सारा मोबाइल से आता है, दान से आता है। अब आप महीने से ना आपकी व्हाट्सएप पे है, ना टेलीग्राम पे है, ना इंस्टाग्राम पे है, ना फोन है उठा, सब बंद है, तो दानदाता भी कैसे जुड़ेंगे? वो भी टूट जाएंगे। मुझे पता था टूटेंगे, लेकिन परमपिता परमात्मा पर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। प्रतिदिन ईश्वर उपासना करता हूँ, संध्या हवन करते हैं। मुझे पता परमात्मा अपने आप कहीं से व्यवस्था कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें जो मुख्य लक्ष्य है, जो कार्य है शास्त्रों का अध्ययन करना, हम उसमें अपना समय दे रहे हैं। तो मेरा जो ये समय रहा 1 महीने का, भाई बहुत अच्छा रहा। समय की कीमत समझ में आई, चीज़ों का ये लगा कि हाँ हम इतने में इतना कर सकते हैं। और मेरी तो नींद का भी 5 घंटे की नींद हो गई लगभग। एक आध बार आगे पीछे हो जाए तो अलग बात है। समय भी, मतलब समय इतना कि कम पड़ने लगा समय। मोबाइल की तो कहाँ बात थी फिर। अब मोबाइल पे इच्छा नहीं होती भाई। अब जिस आदमी ने 5-5 मिनट की कीमत समझ ली, अब मोबाइल पे तो एक बार लगते हैं घंटों चले जाते हैं। आपको मैं बताता हूँ, मैं मेरे कमरे में कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। एक बार मैं आपको, शायद इसका फ्रंट कैमरा करना पड़ेगा, वो कैसे क्या सिस्टम है दिखाता हूँ। ये वाइट बोर्ड है मेरे ठीक तख्त के सामने ही है। मैंने मोबाइल से तो मैं चाहता नहीं ना समय बर्बाद करना, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है, हे प्रभु मोबाइल से मेरी रक्षा करो। ये 25 तारीख 1 महीना 2023 में लिखा मैंने।
फिर दोबारा फिर ऐसे ही समय तो चला ही जाता मोबाइल में। फिर दोबारा फिर संकल्प लिया है मोबाइल का प्रयोग केवल विश्राम समय और शाम को टहलते हुए करेंगे। विश्राम समय होता हमारा 12 से 2 के बीच में, और शाम को भोजन के बाद टहलते हुए। ये 29/4/2023 को लिया, लेकिन फिर भी बात बन रही थी, कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़े चल रही थी। फिर अंतिम निर्णय हुआ कि भाई बिल्कुल ही छोड़ देना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। क्योंकि मैंने धातु पाठ 27 तारीख को सोचा था, 27/7 को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मोबाइल ने बाधा की। फिर मैंने 1 अगस्त से शुरू करने की विचार किया, फिर भी बाधा रही। तो फिर मैंने 4 को पूरी तरह मोबाइल को छोड़ के 5 से शुरू किया। तो इस तरह ये आप देख रहे हैं, ये सामने कक्ष है। और भी मैं चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो और भी कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ ये बिजली बोर्ड का है, यहाँ भी मैंने एक चिट लगाई हुई है, मोबाइल का प्रयोग केवल विश्राम समय और शाम को टहलते हुए। इतना सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं मोबाइल बाधा बन ही रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब तो भाई बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना क्या, मैंने आचार्य जी के पास जमा करवा दिया। मैंने जरूरत भी पड़ी बीच में, तो मोबाइल नंबर तक नहीं, जो याद थे उन्हीं से काम चलाया। तो मेरा कहने का भाव यही है, आपको यदि कोई आदत छोड़नी है, कोई चीज़ आपको लत है या कोई चीज़ आपको प्रभावित कर रही है, तो एक लक्ष्य बनाइए। जैसे मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मैं 1 महीने में ये चीज़ करूँगा, प्रतिदिन का, महीने का लक्ष्य बनाया, फिर प्रतिदिन का लक्ष्य बनाया। जब आप लक्ष्य से अपने आप को बांध लेंगे, फिर आपके लिए ब्रह्मचर्य कोई मुश्किल नहीं होगा। जैसे मेरे लिए मोबाइल छोड़ना कोई मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है मोबाइल प्रयोग करने का। मैं इतना बंधा हुआ हूँ, मेरी 1-1 मिनट की कीमत है। व्यर्थ की चीज़ें आती नहीं, ये आता रहे, अब ये करना है, अब वो करना है, अब ये करना है, उसी में लगे हुए हैं। तो इसीलिए आप इस चीज़ से मजबूती करेंगे। और मैं अब मोबाइल की ज़्यादा इच्छा नहीं है भाई। वैसे पूरी दिनचर्या आप कहेंगे तो मेरी पूरी दिनचर्या मैं आपको बता दूंगा। अब तो यही है, बस सप्ताह में 1 दिन, बुधवार के दिन हमारी छुट्टी होती है, हम बाजार जाते हैं, बुधवार के दिन मोबाइल का प्रयोग करें, उसी दिन वीडियो डालें, आपके जो मैसेज आए हैं, बात है, उसी दिन करें। अब फालतू का समय इन चीज़ों पर नहीं दे सकते। ये मनुष्य जन्म बड़े पुण्य कर्मों के फल से मिलता है, ठीक है ना। अब व्यर्थ की रील देखने में, व्यर्थ की वीडियो देखने में, व्यर्थ की चीज़ों में क्यों समय को बर्बाद करें। तो बर्बादियों में सबसे बड़ी बर्बादी समय की बर्बादी है। तो मैंने ये 1 महीना मोबाइल छोड़ा, और अब इच्छा नहीं होती, बड़ा कष्ट होता है जब मोबाइल पर समय खराब होता है। आज भी कुछ समय खराब हुआ है, मैंने कुछ चीज़ें देखनी थी, कुछ चीज़ें लिखनी थी, बहुत से मैसेज थे और भी है। तो आप सबसे भी कहता हूँ, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं विशेषकर, यदि वो पढ़ाई के अलावा मोबाइल का कोई प्रयोग करते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दें। और फिर भी बंद नहीं हो रहा तब संकल्प लेके बिल्कुल छोड़ दें। अरे हमारा तो सारा काम ही मोबाइल से चलता है, सारा दान पुण्य सब मोबाइल से होता है। अब हम छोड़ सकते हैं, तुम्हारा ऐसा कौन सा काम अटक जाता है, ठीक है ना। अब कोई मेल आ जाए, यूट्यूब से कोई मेल आ जाए, सारा तो इसी से जुड़ा हुआ है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, परमात्मा अपने आप करेंगे व्यवस्था। हमारा काम है पुरुषार्थ करना, मेहनत करना। तो ब्रह्मचर्य पे भी वीडियो डालते रहेंगे। वैसे मैंने आज तक जो मेरा ब्रह्मचर्य का सिलेबस है ना, जो मेरा ब्रह्मचर्य का सिलेबस है, जो विषय मैंने बनाया था, वो तो आज तक रखा ही नहीं है मैंने। जो मैं 12 साल तक ग्राउंड पे घूमता रहा ना, अखाड़ों में, स्टेडियमों में, स्कूलों में, अकेडमियों में, जो मैं एक विषय बद बोलता था, वो तो आज तक आपके बीच में रखा ही नहीं मैंने, पूरा कर्मबद्ध से। तो ब्रह्मचर्य में बहुत कुछ चीज़ें हैं, वो रखेंगे। और कोई बात हो तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं फिर आपको, ठीक है जी, नमस्ते।